हेलो एंड वेलकम टू जेन नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। इस शो पे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बॉलीवुड के आने वाले कल से वो फ्रेश फेसेस जो है बॉलीवुड का फ्यूचर। और हमारे आज के जेन नेक्स्ट स्टार है वो जो वैसे तो है बॉलीवुड के एक सुपर पावरफुल फैमिली के साहबजादे, बट वी नो हिम एज बॉलीवुड के इशकजादे एवर कूल अर्जुन कपूर। Arjun is a superstar. I'm proud of him. He'll make the entire clan proud. I love him. He's amazing, you know. He's got a great spirit. I can go slap him, hit him, do anything, pull his hair. हमारा relationship बहुत ही informal है. Arjun doing so well, and I see a very, very bright future for him ahead because I think he's an actor and he's somebody who's got his own personality. I call him my teacher. I turn to him for everything. All my questions I ask him. He's been a great support to me. They call me Parma. जब रास्ते पे जाता हूँ तो ऑटो वाले हो, बाइक्स पे लड़के हो, whether they're women, they're family members who like my dance in Chokra Jawan, I never honestly imagined that I would get so much in such a short period of time. अर्जुन ने भले स्टार बनने का ड्रीम कभी नहीं देखा था, बट वंस ही एंटर्ड द सिल्वर स्क्रीन उनको उनकी फीमेल फैंस जरूर अपने ड्रीम्स में देखने लग गई। I have this girl who's rechristened herself Arjun Jati, and she's a very diligent fan. I'm quite proud to have a fan like that जो मुझ पे मेरे से ज़्यादा नज़र रखती है। उसको सब पता है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं कहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं जब जोधपुर गया था एक शादी के लिए हाल ही में 6-8 महीने पहले, जो ड्राइवर मुझे ड्रॉप करा था, वो ड्रॉप मी बैक टू द एयरपोर्ट. He gathered the courage after about 5-7 minutes of driving and said, सर मैंने आपकी पिक्चर देखी और जैसे आप लड़की से बात करते हो ना, मैं भी लड़कियाँ बिल्कुल वैसे ही पटाता हूँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि चलो बॉय सिटिंग इन जोधपुर at some point has seen some kind of value in my performance. Your acting is superb, and especially the song Chokra Jawan is superb. You are mind blowing in that song. His acting is really real. He looks so cute. His eyes are really nice. He's so good. His acting, his dancing, his looks, his hairstyles. My God. He has a really nice body. He has a raw and rough look, so that's really hot. He has become a youth icon. He's very hot and classy. He's a rising star. फिल्म्स अर्जुन के लिए सब कुछ है। स्टडीज से दूर अर्जुन ने की है फिल्म स्टडीज फिल्म्स देखकर। अर्ली एज में ही अपनी मॉम को कहकर अपना पर्सनल डीवीडी प्लेयर हासिल करने वाले अर्जुन को इन्हीं फिल्म्स ने किया एडुकेट और बना दिया एक डाई हार्ड फिल्म लवर। पता भी नहीं लगा, कभी आदत हो गई कि कुछ भी हो जाए, डीवीडी लाइब्रेरी से एक डीवीडी हर रात को घर आती थी और वो प्लेयर में लगाई जाती थी, चाहे मैं पूरी तरह देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, सुबह उठ के खत्म करता था। एंड व्हेनेवर आई वेंट अब्रॉड, अगर अर्जुन का फोन आता था तो मैं घबरा जाता था कि अब ये 10 ब्लू-रे मंगाने वाला है या 10 डीवीडी मंगाने वाला है। Because he was obsessed by movies, he gave up studies and he was with me during the making of various films, Shakti, No Entry. He always used to give good inputs. I was very clear I wanted to become a director. Me and Anil spoke to Karan and that's how he got to assist Nikhil Advani in Kal Ho Na Ho. Arjun at that point of time was the junior most AD. He was in charge of making, जो पिक्चर की मेकिंग होती है Arjun used to shoot. कल हो ना की शूटिंग पे जाना होता था, लेकिन रात भर बैठ के 2-2 पिक्चरें देखता था। I used to never sleep, मैं बस पिक्चरें देखते रहता था। पिक्चरें देखने के इस शौक की वजह से अर्जुन ने एक बार तो कल हो ना हो के सेट्स पर सबको शॉक दे दिया था। तो एक दिन वो आके सेट पे बेचारा सो गया था। I think there can be nothing more embarrassing when Karan Johar and Nikhil Advani find a person who's assisting on the film snoring on a set. We shot him sleeping on the set. मैं कोने में सो रहा था, किसी को नहीं पता था, उन्होंने नोटिस किया and he made sure the whole set knows कि मैं सो रहा हूँ सेट। और वो आज तक मुझे धमकियाँ देता है कि मैं बदला लूंगा तेरे से। आज तक लेना चाहता हूँ और लेकर रहूंगा बदला। इसके बाद अर्जुन ने निखिल के साथ सलाम इश्क की और अपने डैड के साथ नो एंट्री, जहां सलमान खान ने उनको देखा और अर्जुन की लाइफ में आया एक बड़ा यू टर्न जिसने उनको बना दिया एक फिल्म मेकर से एक्टर। While we were doing No Entry, Salman and he got very, very close. In fact, Salman took it upon himself to make sure that he grooms him, makes him lose weight. In fact, one day I got a shock when Salman called me. Hey, Moni sir, you have no idea. Your son has got a fantastic potential. He should be acting. अब सलमान खान को पता नहीं क्या हुआ, उसने क्या देखा अर्जुन में कि he put it in his head कि तू ये डायरेक्शन छोड़, तू एक्टर बन जा। And I started laughing because मैं 140 किलो का था, तो मैंने बस ये नीचे पेट देखा और मैंने बोला मैं एक्टर बनूंगा। He said हाँ तुम बन सकते हो।
पर अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, you'll regret it for the rest of your life. Those words really stuck with me because for a man like Salman Khan to literally look over my life for the next few years, I felt inspired and motivated just to lose weight first. I still didn't believe मैं actor बनूंगा. इसके बाद जिम से लेकर मुंबई के रास्तों पर साइकिलिंग तक अर्जुन ने पूरा दिल लगाकर किया सलमान भाई का दिया हुआ होमवर्क। सब देखते थे कि मोटा सा लड़का कभी भी बेहोश हो सकता है साइकिल पे, लेकिन किसी को रियलाइज नहीं होता था कि सलमान खान मेरे आगे साइकिल कर रहा है। 2-3 साल ये हमने कंटिन्यूसली किया। जहाँ भी वो शूटिंग करते थे, आई यूज्ड टू लैंड अप लाइक ही डिड वन डे और शूटिंग एन अजब प्रेम की गजब कहानी में जो कैमियो किया था, मुझे अभी भी याद है। हम निकले उनके घर से, ही रीच्ड, ही शॉट, एंड बाय द टाइम आई रीच्ड ही हैड पैक्ड अप आल्सो. So it used to be one of those situations where we used to leave at the same time. I used to reach after 1 hour, but he never let me give up. And I'm here because he believed in me so much. He gave me a sense of belief and a purpose in life, and that's why I'm here today. Thank you, Salman, for believing in me when I didn't believe in myself. The good thing is that he's still maintaining it. He's gymming. He's serious about his workouts. Well, I must thank God, thank Salman. 3 साल, कई किलोमीटर साइकिलिंग और 40 केजीज वेट लूज करने के बाद अगला पड़ाव था पोर्टफोलियो बनाना, जिसमें अर्जुन की हेल्प की उनके चड्डी बड्डी कुणाल रावल ने। अर्जुन की ये पिक्स उनके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स पर नजर आने लगी और एक दिन अचानक इन पिक्स की वजह से अर्जुन को आई एक कॉल। Shanu Sharma, who's a casting director, at that point I didn't know she was casting for Wire. She messaged me on Facebook and she said, "Come meet me." फिर जब मैं उन्हें जाकर बोला, that's how the journey began. That she said, "Okay, there is something in you. Possibly, even though you're a producer's son, would you be interested in auditioning?" And I said, "Yeah, of course I would be interested to audition." मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं थी. I was looking forward to auditioning because by then I'd done a bit of acting class. She spoke to Aditya Chopra. Aditya Chopra was not very convinced after seeing my pictures. He didn't believe that I can be a main lead actor. मगर अर्जुन की माने तो उनके एक्टर बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था उनके एक स्पेशल फ्रेंड, जिन्होंने लॉन्च किया अर्जुन को एज अ लीड अपनी 5,000 रुपीज की मेगा बजट स्टूडेंट फिल्म में। Actually, the person who taught me everything, जो मैं आज जो कुछ भी हूँ, सिर्फ वरुण धवन की वजह से। हम लोग जितने भी प्लेस करते थे उसके पहले अर्जुन बोलता था मेरा रोल छोटा है यार, तू हमेशा बड़ा रोल ले रहा है, तो ऐसा अच्छा तू मेन लीड बन इसमें, मैं डायरेक्ट करता हूँ। जो उन्होंने एक्टिंग क्लास में मुझे नहीं सिखाया, जो मेरे साथ उन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं की होती, जो मुझे डायरेक्ट नहीं किया होता, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बारीकियों से समझाया नहीं होता कि बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो, थोड़ा और कूदो, कपड़े निकालो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्टिविटी करते रहो पीछे कैमरा के, किसी दूसरे एक्टर को शॉट मत ले जाने दो, कुछ ना कुछ लगे रहो, बस छोड़ो मत, पूरे दिन एक्टिंग करते रहो, जब कैमरा नहीं भी होता एक्टिंग करते रहो। तो उसके जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, जिन्होंने मेरा सोच विचार का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। इतना बदला कि मैं अब तक हिला हुआ हूँ। अब क्या, जब उनको मिलता हूँ तो फिर मैं होश संभाल पाता हूँ कि हाँ, गुरुजी कुछ समझाइए और एक्टिंग के बारे में। He lost his mother. He comes from a broken home, and for someone like that to kind of be where he is right now, he runs his own house now. I had tears in my eyes when I saw Ishaqzaade. I was so excited to see him, and it was a very mixed feeling. अर्जुन के लिए यशराज फिल्म्स इशकजादे वाज अ ड्रीम डेब्यू, मगर कहते हैं ना, हर सपने को सच करने के पहले यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। अर्जुन को भी काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी अपने इस शानदार डेब्यू के लिए, फिर चाहे फिल्म के लिए खुद को प्रिपेयर करना हो या रॉ एंड रस्टी कैरेक्टर परमा के लिए खुद को रेडी करना। मैं परमा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। वो थोड़ा सा पागल है, ऑब्नॉक्शियस है, सोचता नहीं है, कुछ भी जो मन में आता कर देता है। मैं बिल्कुल उल्टा, मैं सोचता ज़्यादा हूँ, करता कम हूँ। लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, मुझ में लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं है, तो बहुत फ़र्क है। अगर एक सिमिलैरिटी थी पिक्चर में जो दैट अलाउड मी टू प्ले द कैरेक्टर वाज, वो चाहे कुछ भी कर ले, हिज इक्वेशन विद हिज मदर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स समथिंग दैट आई आल्सो करेक्टेड टू। वो किसी की नहीं सुनता था, लेकिन अपनी माँ की बात ज़रूर सुनता था। मैंने अपने मॉम से कभी मार नहीं खाई, पर अगर हम मेरी मॉम मारती तो वैसे ही मारती, झाड़ू लेकर, जैसे परमा को मार पड़ती है पिक्चर में। इशकजादे थी हर मूवी गोवर के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एंड मेमोरेबल फिल्म, मगर अर्जुन के लिए भी उनकी डेब्यू मूवी कम मेमोरेबल नहीं थी, स्पेशली बिकॉज यही वो फर्स्ट टाइम मिले अपनी स्पंकी लाइव वायर और क्रेजी को स्टार परिणीति चोपड़ा से भी। जब उसको पहली बार मिला था तो बहुत इरिटेटिंग थी, मतलब ऐसा नहीं कि अब चेंज हो गई है, बट बहुत ज़्यादा बात करती थी और बहुत ज़्यादा सवाल, 20 क्वेश्चन की लिस्ट लेके आती थी हर रोज साथ में। उसका फेवरेट है लॉल,
She used to not say ha ha ha. She used to not laugh. She used to say lol. So she used to say a laugh. Basically, she used to say lol, ha ha. That means she's laughing at my joke. And I was like, dude, there's something wrong with this chick. It's not normal. You don't say lol. By the time we reached shooting, we both got along really well. But the beginning was definitely, I thought, ये तो lol के चक्कर में फंसने वाला हूँ. हमेशा स्टार्स के बीच पले बड़े अर्जुन अपनी नेक्स्ट मूवी औरंगजेब में नजर आए बॉलीवुड वेटरन्स ऋषि कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ. ये थे वो स्टॉलवर्ड्स जिनके बीच वो बड़े हुए हैं. शूटिंग के पैकअप होते ही मुझे मेरे फादर का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंटू ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है. ही सेंट माय फादर अ मैसेज सेइंग टेंशन मत ले, तेरा बुढ़ापा सिक्योर है, तेरा बेटा अच्छा एक्टर है. सो आई थिंक व्हाट ही कुडंट टेल मी और व्हाट ही डिडंट वांट टू टेल मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, he ended up telling my father, and that's the nicest thing in the world anybody can do, is give you that confidence after one day of shooting. And I had a blast working with, for me, Jagu Dada, Jackie Shroff and Rishi Kapoor, both of them are people I've grown up in front of. नॉर्मली किसी भी न्यू कमर को डबल रोल ऑफर करना होता है एक बहुत बड़ा रिस्क. बट अर्जुन ने परमा के अपने परफॉर्मेंस से प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को किया इतना ज्यादा इम्प्रेस कि आदित्य ने इशिकजादे के रशेस देखते ही उनको ऑफर कर दी औरंगजेब. हर एक्टर की जिंदगी में एक एम होता है, एम्बिशन होता है टू डू अ डबल रोल. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग. मुझे दूसरी पिक्चर में मिलने वाला था और स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट बहुत गाड़ी स्क्रिप्ट थी. And I was very excited to do it because it was different. I wanted to take that chance because शायद ये सब करने का मौका आपको बाद में करियर में नहीं मिलता when you get very worried about where your career is heading, etc. अपनी सेकंड फिल्म में ही डबल रोल कर चुके अर्जुन का ड्रीम है फॉरेस्ट गंप और बेंजामिन बटन जैसे कैरेक्टर्स प्ले करना. और एक्टिंग में नए नए चैलेंजेस तलाशने वाले अर्जुन है अपनी फैमिली से बड़े अटैच्ड. फॉर हिम फैमिली कम्स फर्स्ट. मैं उन्हें सबसे ऊपर का दर्जा देता हूँ. आई हैव सीन हिम बीइंग अ सेल्फलेस प्रोड्यूसर एंड द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो रिस्पेक्ट मुझे मिली है टू बी हिज सन. आई रिप्रेजेंट हिम विद इन दिस फ्रेटर्निटी. बहुत मुश्किल होता है, पैसे लोग कमा लेते हैं, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई लव बीइंग कॉल्ड हिज सन. आई टेक इट विद द ट्रेमेंडस सेंस ऑफ प्राइड. ये भी अच्छा लगता है कि आज मैं उस मकाम पर पहुँचूँ दैट आई मेक हिम प्राउड बाय पीपल सेइंग वो देखो अर्जुन कपूर का बाप. Just for that emotional quirk that he's given me so much to feel proud about and happy about for so many years, that I would like to reciprocate that, and I can't do that with anything else but being the best at what I do and giving it my all. And I wish him luck. I wish him the best, and I'm very sure one day he will make a mark in a way which makes, as it is, I'm proud of him. He'll make the entire clan proud. He's amazing, you know, he's got a great spirit. He lost his mother. He comes from a broken home. And for someone like that to kind of be where he is right now, he runs his own house now. And now he just takes care of his sister. He does everything himself. And I think it's incredible. Anshula is still bullying. She's got a mind of her own. मेरी बातें ज़्यादा सुनती नहीं, पर मैं अभी भी कोशिश करते रहता हूँ कि अपनी बहन को बुली करूँ. बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है, मुझसे ज़्यादा सुलझी हुई है. शी इज़ ऑलवेज बिन क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स टू से, क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है. वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इमोशनली, मेंटली. 4 साल न्यूयॉर्क में रह के आई है, पढ़ के आई है, ग्रेजुएट करके आई है, जो मेरे लिए मतलब सपना रह गया. I grew up with Anil Jaju. So for me it was like watching Ram Lakhan and then looking here and he's eating rajma chawal at home. You know, I always say that for me there was never any, I can never, unfortunately or fortunately, I never feel starstruck. Sonam's like a princess in a fairyland where we are all mere mortals with her. Sonam lives in a beautiful cocoon of hers. We were like 15 days apart. We're almost like twins. हमने सेम स्कूल में पढ़ाई की, हम सेम उम्र के, सेम दोस्त हैं. और सोनम के साथ मैं दुनिया भर की बातें कर सकता हूँ. एक्चुअली उसकी बातें सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सोनम का जो टेक है ज़िंदगी के बारे में और लाइफ के बारे में वो बहुत ही अतरंगी, बहुत ही अद्भुत है. He's not protective at all. He doesn't care what I'm doing, with who I'm doing what. He just wants me to be happy. And if he doesn't like a boy, he'll be like, I don't like him. That's it. And, you know, I've used him a lot on dates. I was like, can you come with me? He's like, why do you want your brother as a third wheel? जहां एक सिस्टर को वो बॉयफ्रेंड सिलेक्ट करने में हेल्प करते थे, वहीं एक बॉली ब्यूटी के गुड फ्रेंड से डरकर उन्होंने उसे बना लिया अपनी राखी सिस्टर. I don't even know whether Katrina is my Rakhi sister or not. I keep threatening her and asking her, am I not, just reconfirm, because बहुत confusing होता है. It's actually, we are friends. We've always been friends. She must have felt an emotion seeing everybody tying Rakhi to everybody. And she requested me when I was around
अब कौन ना बोलेगा? So, there were other pressures that you can't say no because of. I didn't want to face the wrath of सलमान भाई, तो मैंने हाँ बोल दिया. अब मुझे क्या पता था कि ये न्यूज़ बन जाएगी. इन सारे रिलेशनशिप्स के अलावा एक रिलेशन है जो अर्जुन के लिए है बेहद स्पेशल. My first entry into a nightclub was with him. My first drink at a bar was with him. The rest I leave to your imagination. A lot of other firsts also he was involved in. For emotional reasons and practical reasons, my dad couldn't be around. पर संजय चाचू हमेशा थे. संजय चाचू हमेशा मुझे समझ पाते थे. He was a friend also and a father figure. और सबसे ज़रूरी जो बात संजय चाचू की थी कि he never ever let me feel down and out about what was happening at home. वो हमेशा मेरी spirits को high रखते थे. मुझे बाहर ले जाते थे. अपने साथ travel करवाते थे. I used to be the only one who used to fire him and scold him whenever he used to spend too much money. और वो आज तक नहीं बदला. अभी भी मुझे झाड़ देते अगर उन्हें लगता है कि मैं कभी कहीं लेट पहुंचा या कुछ गलत कर दिया मैंने. और अभी भी उतने खुश होते हैं जब मैं उनके साथ बैठ के ड्रिंक पीता हूँ. He still feels the happiest and he can still we can be on backslapping terms. It was nice to जो बोलते हैं ना चाचा भतीजा का रिश्ता एक. With firing it started and finally we were doing cheers together. I had cars painted on my cupboard. I had 500 dinky cars, all the Hot Wheels possible available in India and overseas. मेरी दादी अभी भी बोलती तू सूख के काटा हो गया कुछ खा ले. Even when I was overweight, she used to say the same thing. हमारे घर में जो कपूर खानदान की परंपरा है वो राज जी के घर से inspired है. Because my grandmother and Rajji's wife Krishna aunty बड़ी दादी are best of friends. तो पाया, चापे, मटन पुलाव, जंगली मटन, क्रैब, प्रॉन, राजमा, भरता, करारी भिंडी. I'm allergic to seafood तो इसलिए मटन ज़्यादा खाता था. चिकन, दही वाला चिकन, रस्से वाला चिकन, लहसुन वाले आलू. मतलब अब मुंह में पानी आ रहा है बात करके. बट कपूर खानदान की फिल्मों से ज़्यादा उनका खाना शायद मशहूर होना शुरू हो गया. अब जितना मैंने प्रमोट किया ये जंगली मटन मैं हर सेट पे ले जाता हूँ. मैं जब जानता हूँ कि कैमरामैन मेरा क्लोजअप लेने वाला है उस दिन मैं मटन उठा के ले जाता हूँ टू मेक श्योर ही शूट्स मी वेल. खाने का शौक था वो तो सबको ही पता है. आज भी उसे बहुत शौक है. जब मटन पुलाव बनता है और जब उसकी बॉडी शॉट ख़त्म हो गए तो पिछले 2 बार जब मैंने उसके साथ खाना खाया है तो ही हैज़ ईटन more than my whole family, one person. I remember you saying me, I said we are going to New York for a recce or for the shoot. तो उस समय को साइड में बुलाया and I thought कुछ बहुत important बात करने वाला है. He said वो जो रेडिसन के ऑपोजिट दिल्ली है ना उधर जाके बर्गर ज़रूर खाना. I said ये क्या बोल रहा है? नहीं वो बर्गर खा के आना मेरे लिए एक बर्गर खा लेना. So I said ठीक है, thank you. बात हो हॉबीज की तो अर्जुन को चीजें कलेक्ट करने का शौक है. कैप्स, वॉचेस, सनग्लासेस के बड़े कलेक्शन के साथ साथ अर्जुन के पास करीब 2000 डीवीडीज और ब्लू-रे का इम्प्रेसिव कलेक्शन भी है. I love cars. I've always been infatuated with cars. I remember when we got his bedroom done. So his first bed was of a car. I had cars painted on my cupboard. I had 500 dinky cars, all the Hot Wheels possible available in India and overseas. Because of cars, he had bonding with Jackie Shroff. Jackie uncle, as I call him. I used to go to Tiger's birthday parties, not for Tiger. I don't think I've ever met Tiger also, unfortunately. I used to go to see his new collection of cars. When he walked into a room, you just knew, Bidu, Jaggo Dada's walked in, Bidu. And I used to be enamored and starstruck by this man's personality. And such a caring, loving human being. मेरा बच्चा है, भारी है. एक्शन भी अच्छा, रोमांस भी अच्छा, डायलॉग्स भी अच्छा बोलता है, भेजा भी अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, लंबा है, दिखता खूबसूरत है. बाकी अपने बच्चे की ज़्यादा तारीफ कोई करता नहीं मगर माशाल्लाह बहुत भारी एक्टर है. Gen Next के इस एपिसोड में बस इतना ही. We will catch you again with yet another Gen Next star in our next episode. Until we meet again, आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel.